हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडिट पर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ इज फॉरबिडन। अनटचेबिलिटी को छुआछूत जिसे बोलते हैं उसे हटा दिया गया और किसी भी टाइप इस पर हम इनसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो भी बैन हो गया। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कुछ भी अगर अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ भी ऑफेंस होगा तो उसे लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। Article 35 empowers the Parliament to make laws to give effect to the provisions of Part 3 of the Constitution. Article 35 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो Part 3 of the Indian Constitution को इफेक्ट में लाने के लिए कुछ भी प्रोविजंस बना सकते हैं. So using those powers, Parliament enacted the Untouchability Offences Act in 1955, which was amended in 1976 to make it more stringent. तो उसी पावर का यूज़ करके पार्लियामेंट ने एंटीसिबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट इन 1955 में ये एक्ट बनाया और 1976 में इसे अमेंड किया गया और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए इसको। लेटर इट वॉज रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। द एक्सप्रेशन सिविल राइट इज डिफाइंड एज any right occurring to a person by reason of the abolition of untouchability by Article 17 of the Constitution. इसमें पनिशमेंट मिलती है अगर कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए मिल जाता है तो अ पर्सन प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी कैन बी गिवन पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड अ फाइन ऑफ ₹500 और बोथ अंडर दिस एक्ट। उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 months की या उसके फाइन देना पड़ सकता है 500 का या उसे दोनों ही पनिशमेंट्स होंगी। इसमें केस है देवराजा वर्सेस पद्मना 1958 का केस है ये। इट इज़ टू बी नोटिस्ड दैट द वर्ड्स अकर्स इन ओनली इन आर्टिकल 17 एंड इज एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास. This clearly indicates that the subject matter of that article is not untouchability in its literal or grammatical sense, but the practice as it had developed historically in this country. इसमें था फिर एक और केस PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है। ये बहुत फेमस केस है, एशियाड प्रोजेक्ट वर्कर का केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी आर्टिकल 17 होता है, मतलब अवेलेबल होता है सिटीजन्स को। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सी दैट दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वायलेटेड। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी होती है स्टेट की कि वो कुछ भी जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेकर देखे कि फंडामेंटल राइट्स किसी सिटीजन्स के वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। नो टाइटल not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. इंडिया का कोई भी सिटीजन किसी फॉरेन स्टेट से कुछ भी टाइटल नहीं ले पाएगा। क्लोज थर्ड बात करती है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट accept without the consent of the president any title from any foreign state. No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present, emolument or office of any kind from or under any foreign state. Article 18 क्लोज थर्ड बात करता है also applies to foreigner who are holding any office of profit or trust under the state India. They can't accept any title from a foreign state without the consent of president. Article 18 clause 4 says no person, Indian or foreign both, can accept any title, present, emolument or office of any kind from a foreign state without consent of president if he or she is holding any office of profit or trust under the state. इसमें केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस है। वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स वर चैलेंज्ड, दे वर कॉल्ड टाइटल्स बाय द पिटिशनर्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18। नेशनल अवार्ड्स के वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था।
Supreme Court held that the national awards like Bharat Ratna, Padma Bhushan and Padma Shri are not violative of the principle of equality, because there should be a system of awards like these be recognized and reward the excellence. Court referred to Article 51A, Clause J of Fundamental Duties, which says to strive towards excellence in all spheres of individual or collective activities, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. कोर्ट ने रिफर कर दिया था ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल को, आर्टिकल 51A को। तो आज की इस वीडियो में भी हमने पढ़ा आर्टिकल 17 एंड 18। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोर्स में है तो एक बार पढ़ लेने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें आगे भी वैसे भी पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन पता ही होना चाहिए, हम LLB के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।